पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। व फी मक़ामिन आखर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व फ़ी मक़ामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व फ़ी मक़ामिन आखर अना व अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुतफ़ा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादी-ए बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था।
और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे भाई बोले तराम काबिल सदेजाज ज़िकदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन सामईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 अक्टूबर सन 2021 को आप हजरात के इस इलाका टिबा सुल्तानपुर में सीरत तैयबा कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस अजीम शान सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस में हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीरत तैयबा कमेटी के तमाम अराकीन को इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। जो जिंदा बैठे हो आमीन कह दो। मैं बड़े अरसे दराज के बाद टिबा सुल्तानपुर की सरजमीन में आया हूँ। बहुत पहले कभी जवानी में आया था, कोई 25-30 साल पुरानी बात है। और आज फिर एक तवील अरसा के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। उम्मीद काफ़ी है जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, जवान तो उस वक़्त पैदा नहीं हुए थे, जो पुराने हमारे दोस्त बैठे हैं वो मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। जिंदा दिल इंसान हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। मैं मुर्दों के चमलिस्तान कब्रिस्तान में नहीं बोलता, मैं जिंदों के चमलिस्तान में बोलता हूँ। इसलिए आपको पता है कि रबीउल अव्वल का माह मुबारक है और तमाम खुतबा शुआरा बड़े मसरूफ़ होते हैं, दिन रात सफ़र, रातों को जगराता, यकीनन गले से गिला होता है। लेकिन अगर आप जाग पड़े तो इंशाअल्लाह हमारा गला भी जाग जाएगा। एक दफ़ा मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह।
आजकल तो अफगानिस्तान के शहजादों का दौर है, तो शहजादों वाली सुभान अल्लाह। पता तो चले ना कि यहाँ चूरी वाले मुजावर नहीं बैठे, खून देने वाले आशिक बैठे। मेरे दोस्त, मैंने 1985 से खताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2021 है, 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते तैरते। मगर मैं कहा करता हूं कि आप मेरी कोई तकरीर, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया, आप सुने तो मेरी तकरीर में ना तो कोई आपको लतीफ़ा मिलेगा, ना कोई चुटकुले मिलेंगे, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें मिलेंगी। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। और करता उस वक्त हो जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा हो। मेरे दोस्तों, उन्वान अल्लाह के नबी की सीरत का है। अगर आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं बात को शुरू करूं। उन्वान अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम का, अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत और इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत का है, जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि इस उन्वान के लिए तो कोई बड़े से बड़ा खतीब, कोई बड़े से बड़ा अदीब, कोई बड़े से बड़ा वाइज, कोई बड़े से बड़ा शायर, कोई बड़े से बड़ा मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार वो भी हो तो मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर आखिर में सबको थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है उस शायर की तरह कि जिस शायर ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे पैगंबर पे कलाम लिखा, पूरी जिंदगी मेरे पैगंबर की सीरत पे लिखा, पूरी जिंदगी मेरे पैगंबर की सूरत पे लिखा, पूरी जिंदगी मेरे पैगंबर पे नाते, नज़्मे, गज़लें, रुबाइयात, कथा, अशार लिखे। और जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची और उसकी समात व बसारत जवाब देने लगी, कुव्वत गोयाई जवाब देने लगी, ज़हानत व फतानत व मतानत जवाब देने लगी, जब उसके हाथ और पाँव में लफ्ज़ तारी होने लगा, उसके कलम की चुपकुश टूटने लगी, फर्क खत्म होने लगे, स्याही खुश होने लगी, तो उसने आखिर में अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान टेबल पे रखकर अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर आखिर में कहा, हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़ शिकस्त करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मगर मैं आपकी सीरत की इंतहा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डाली कि आका फकी है फिक्र रसा, मतलब बाकी है कलम में आप लपा, मतलब बाकी है तमाम उम्र लिखा, मतलब बाकी है फर्क तमाम हुआ, मतलब बाकी।
खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मुझे नारा भी वैसा चाहिए जैसा सुनना चाहते हैं। मैं तो फीडबैक वाला हूँ, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। अगर नारा होगा ढीला ढाला तो फिर बात भी होगी ढीली ढाली। हाँ, हमें कहते हो अर्क में गर्क हो जाओ, खुद हिलते भी नहीं। मौलाना ज़ियाउल कासिम मरहूम कहा करते थे कि गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। तो गीला कागज न बनो कि न लिखने के लायक न जलाने के लायक। अब नारा लगाओ, मैं देखूं कौन जवाब देता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। क्योंकि मैं शुरू के 5-10 मिनट मजमे का टेम्परेचर चेक करता हूँ कि ये तकरीर सुनने वाले हैं या टाइम पास वाले हैं। अगर तकरीर वाले हो फिर तकरीर करता हूँ, टाइम पास वाले हो तो टाइम पास करते हैं। इसलिए मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ, मुझसे टाइम पास ना कराओ। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जिंदों वाली सुभान अल्लाह, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, सच्चे आशिकों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं उस पैगंबर की सीरत पे अपनी बात को शुरू करने चला हूँ कि मैं तो जब टिपू सुल्तानपुर वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचो के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मेरी आंखें खीरा खीरा हो जाती है। मैं तो जब अल्लाह के नबी के सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शेर सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचो के समंदर में डूब जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूं। क्यों? मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक के देखा है, मैंने तो तारीख के और आग की वरम गर्दानी करके देखा है, मैंने तो तारीख के शेर को पढ़ के देखा है, मैंने तो आइम्मा शेर की रिवायात को पढ़ के देखा है, मैंने तो कायनात के नक्शो निगार पे गौर करके देखा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर टिपू सुल्तानपुर वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, ज़मीनो समा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरों के लमा से पहले है, हर के कशां से पहले है, सारे जहां से पहले। अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब दें। हजरत माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मैं कहा करता हूँ मेरे नारे नहीं, अल्लाह रसूल साहब और अहले बैत और उलमाए हक के नारे। मेरा तो नाम ही आया है कि जी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है 36 साल गुजर गए, अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। इसलिए मुझे अपने नारों की जरूरत नहीं, जब भी लगाओ अल्लाह रसूल साहब अहले बैत उलमाए हक और मुजाहिदीन मिल्लत के नारे। तवज्जो रखना, मैंने तो आइम्मा शेर की रिवायात को पढ़ा कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं, मुझे उसकी इब्तिदा, तवज्जो मेरी तरफ, मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं।
मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरबा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर मेहराब पर, हर किताब के फरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर दरूद और सलाम की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। टिब्बा वालों, मेरे जुमलों पर तवज्जो करना, ये सिर्फ जुमले नहीं, ये फकत लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी नहीं, ये फकत खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले बसीरत, अहले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मुस्तफा का फरमान नजर आएगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है, मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता। मैं उससे भी लगता है थक गए हो, मुझे जल्दी खत्म करना चाहिए, फिर एक थर्मास चाय खिलाओ उनको पिलाओ, जिनकी तवज्जो कह दो सुभान, गूंज के मुजाहिदों वाली सुभान। पूरी तवज्जो रहे, बात को मुख्तसर करने चला हूँ क्योंकि स्टेज ही चलाता है मुकर्रर को और यहाँ स्टेज थोड़ा सा बीमार है, इसलिए पूरी तवज्जो रहे। आखिरी 5 मिनट और बात को इख्तिताम पजीर करने चला हूँ कि उस पैगंबर का शान, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊँ तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की रहमत और उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल
रसूलात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जमीन पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, टिपा वालों मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शान-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा, शान मोहम्मद शान सहाबा, शान मोहम्मद शान सहाबा, नारे तकबीर। मेरे दोस्त वाह बासी वाह, जबरदस्ती उसने जगा दिया, जबरदस्ती उसने कहा मौलवी अब हाथ से जाते हैं। उसने कहा अरे छोरे जाग जा, नहीं तो मौलवी जान लगे। है तो जो क्या किया, कह दो सुभान, आशिकों की तरह कह दो सुभान। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं मौजूए सुकून को अभी सिर्फ शुरू करने चला हूँ कि मैं उस नबी की सीरत, उस नबी का शान, मैं उस नबी का मकाम क्या बयान करूं। मैं तो कहा करता हूँ कि उस पैगंबर की सीरत और शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसे तिफ़्ल मकतब की गुंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। वो पैगंबर, उस नबी का शान। आज तुम्हें कुछ लोग बेचारे अहमद करजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे लक्कड़ हजम पत्थर हजम नाली हजम गट्टर हजम कौम का सब कुछ खा के डकार दे के एंड पे कहेंगे ये तो देवबंदी है, ये तो गुस्ताख है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी को न माने, ये तो नबी को अपने जैसा कहे, ये तो नबी को अपने बराबर समझे, ये तो नबी को अपने जैसा आम बसर कहे। आओ आज उलमाए देवबंद के इस जिम्मेदार स्टेज से देवबंदियत का अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। कहो बेशक, जो जिंदा बैठे हो कहो बेशक। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ख्याल तो महाल तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा। पूरी दुनिया में एक ही फितना है, मुल्ला के पास सिर्फ ये एक जुमला है कि नबी को नहीं मानते, इसके अलावा उसके पास कोई बात नहीं है। इसलिए मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और उस फुतने का तोड़ पेश करता हूँ, चाहे अगली दफा कोई बुलाए ना बुलाए। मैंने मसलक की तर्जमानी करनी है, मैंने मसलक का दिफा करना है। मैंने आपको तकरीर में हलवा खिलाना है और मैं खुद हलवा खा के वापस जाना है। मैं मौलाना क़ैमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूँ, मेरे अंदर उसका खून है। इसलिए हक कहने से मैं नहीं रहता कि आज कुछ लोग बेचारे कहते हैं कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं। आ इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। मैं पूरी दुनिया में ये चैलेंज करके आया हूँ, बोला कोई बड़े से बड़ा आशिक रसूल अपने आप को समझने वाला, बड़े से बड़ा रत्बुल लिसान खतीब, बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा वाइज, बड़े से बड़ा आशिक, बोला मेरे साथ उसको खड़ा कर, इशा के बाद बात शुरू करे, सुबह की अजान तक जाए। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। मैं भी नबी की सूरत दिखाऊं, वो भी नबी की सूरत दिखाए। मैं भी नबी की असमत बताऊं, वो भी नबी की असमत बताए। मैं भी नबी की रफत बताऊं, वो भी नबी की रफत बताए। मैं भी नबी की मनकबत बताऊं, वो भी नबी की मनकबत बताए। मैं भी नबी का शान सुनाऊं, वो भी नबी का शान सुनाए। फैसला सुबह आवाम करेगी, दौड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए मोहम्मद मुस्तफा, शान-ए मोहम्मद मुस्तफा। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद,
वाह वाह बासी वाह। मैंने किसी को गाली दी? बोलो, ईमान से बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी को बुरा कहा? मैं तो अपने मसलक का दिफा कर रहा हूँ। मैं तो देवबंदियत का चेहरा दिखा रहा हूँ। कौन कहता है कि नबी तेरे और मेरे जैसा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई अबू जाल की नस्ल होगा जो नबी को अपने जैसा कहे, और तू दुनिया की मट्टी से पैदा हुआ, वो जन्नत की मट्टी से पैदा हुआ। जिनके मुंह में ज़बान हो वो कहे सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि जिसको रब अपना नाम लेने दे वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको रब ना लेने दे उस ताले की चाबी तो मेरे पास भी नहीं है। पूरी तवज्जो रहे कि वो नबी मैंने पूरी दुनिया में, अरब में, अजम में, यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा में और पूरे मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में 60 से ज्यादा मुल्कों में जाकर मैंने इस मुल्ला का तोड़ पेश किया कि हाँ मेरे साथ खड़ा कर और कौम को गुमराह मत कर, कौम को मिसगाइड मत कर, कौम को कंफ्यूज मत कर। कोई ऐसा नहीं जो नबी को अपने जैसा कहे। वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकाम, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। वो नबी, तवज्जो है, वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो, सारे बोलो, वो नबी तेरे और मेरे जैसा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे भाई ताहिर बिलाल चिश्ती साहब आ गए। इंशाल्लाह ये भी आपको चमनिस्तान रिसालत में घुमाएंगे। पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बात को किनारे लगाऊं। मेरी तरफ तवज्जो रखें कि वो पैगंबर तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा। गूंज के बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए। मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं तो अम्मा को दर्द से पड़े। मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो दाई की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। और तू और मैं पैदा हूं तो गुस्ल की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं तो खतरे की जरूरत पड़े। मेरा नबी पैदा हो तो खतरे की जरूरत न पड़े। और तू और मैं पैदा हूं तो नाम माँ बाप रखे। मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बड़ी तेजी के साथ बायर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? कि तू और मैं पैदा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रहे, तू और मैं पैदा हूँ तो नाम माँ बाप रखे। मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं चले तो गर्दो गुबार उठे। मेरा नबी चले तो हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले तो पसीने से बदबू आए। मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आए। और तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे। मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले तो मुंह से फूंक निकले। मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने। मेरा नबी बोले तो वो
नबी हदीस बने, तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने। मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने, तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए। मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं ख्वाब देखे ख्वाब झूठे हो जाए। मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी अल्लाह की वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए। मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब्बासी तेरी खिताबत को, अब्बासी तेरी खिताबत को, अब्बासी तेरी खिताबत को। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बिल्कुल कश्ती किनारे लगाने चला हूँ कि उस पैगंबर का शान। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए। मेरा पैगंबर कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। और तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले लोग कहें गंदा हो गया। मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। और तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाए लोग कहें जरासीम हो गए। मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाए रोटी फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए लोग कहें झूठा हो गया। मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 सहाबा पिए मगर दूध फिर भी बच जाए। और तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए तो रोटी फौरन पक जाए। मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीके कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाए। मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तैयबे कायनात पूछे, तैयबे कायनात पूछे फिदा कभी वउमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये क्या माजरा? मैंने जितनी रोटियां लगाई सारी पक गई। आपका हाथ जिस रोटी को लगा उस पे तो आग असर ही नहीं कर रही, उससे तो तंदूर में भी पानी के कतरे टपक रहे हैं। तवज्जो कर डिबा सुल्तानपुर वालों, एक जुमला देने चला हूँ अपने ज़ौक़ का। या शेख इधर देख, तबसरे कल लाइव तबसरा मुनासिब नहीं होता, कल कल पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे मेरी तरफ, मेरी तरफ। एक जुमला देने चला हूँ। तैयबा कायनात ने पूछा हुजूर ये क्या? हुजूर ये क्या? मेरी रोटियां पक गई आपकी रोटी कच्ची रही। हुजूर ने फरमाया आयशा, आयशा या शेख इधर देख प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। आयशा, वो कहते हैं ना दो औरतें इकट्ठी बैठे चुप रह सकती हैं? नहीं। दो मौलवी, सेम टू यू, किस्मत की बात है। आयशा तुझे पता नहीं जिस चीज को मेरा हाथ लगे दुनिया की आग बुझा, उसे तो जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। तो फिर सहाबा के नौकरों के हवाले एक जुमला करने चला हूँ। सुभान अल्लाह। एक जुमला करने चला हूँ कि जिस 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 रोटी को हुजूर का एक दफा हाथ लगा, सुभान अल्लाह, जिंदा होके, जिसको जिसको रब नाम लेने दे, हुजूर का एक रोटी को एक दफा हाथ लगाते हुए, बस एक दफा, जिस रोटी को एक दफा हाथ लगे उसे तो आग छू ना सके जो अबू बकर रोज सीने से लगे। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर। जिस रोटी को एक दफा मेरे पैगंबर का हाथ लगे आग छू ना सके, तो जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादुल्लाह, सलासा, अबू हुरैरा, अमीर मुआविया, खदीजा, आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, जो सारी जिंदगी नबी के सीने से चिपटे रहे, उनका मकाम क्या
सिवा। यकीन माने मेरा एक दिल था कि मैं तुम्हें यार गारे पैगंबर, रफीक हिजरत, रफीक कौसर, रफीक जन्नत, रफीक गार, रफीक मज़ार, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफा, हुमैरा, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका के बाप अबू बकर सिद्दीक अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखा। लेकिन मुझे मेजबानों ने कहा कि नहीं जी, आज आपने सीरत में बोलना है। मेरा दिल चाहता था मैं सहाबा पे बोलूं, लेकिन नहीं, यार शेर पर है। ये आज के दिन में मेरा चौथा पांचवा प्रोग्राम है, तो हमने आगे भी चलना होता है, कोई आखिरी प्रोग्राम नहीं होता। आप तो चाहेंगे सारी रात लगे रहे, पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ कि तू और मैं अगर कोई तंदूर में रोटी लगाएं तो रोटी फौरन पक जाए। मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर तैयबा कायनात की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां तो पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करे, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज रोककर नमाज का वक्त हो रहा है। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी नबी को सलाम करने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए कहता हूँ, हाँ, अकीदा सुन के जा, मुल्ला को जाके बता कौन कहता है कि नबी तेरे मेरे जैसा। नहीं नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की साथ एक तरफ। नारे तकबीर, शाने मुहम्मद मुस्तफा, मौजज़ाते मुहम्मद मुस्तफा, कमालाते मुहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। और मैं कहा करता हूं कि कोई पूछे ना कि देवबंदी और नबी का शान बताओ, नबी का मकाम बताओ, हमें दौड़े तो आते नहीं, हमें मरसिए कसीदे कवाली तो आती नहीं, हमें तो खुदा का कुरान आता है और कुरान के समंदर में मोहम्मद का शान। कह दो, कह दो, गिलास में जो होता है वही निकलता है। मैंने कोई दौड़ा पढ़ा, मैंने कोई मरसिया कसीदा कवाली, किसी को गाली, किसी को बुरा कहा हो, किसी पे फतवा लगाया हो, मैं तो देवबंदियत की पहचान करा रहा हूँ। मैं तो उस गलत फहमी को दूर कर रहा हूँ जो लोग फैला रहे हैं कि जी नबी को अपने जैसा कहते हैं, कि मेरे अली कि तेरी सुना गुस्ताखों की किथे जा लड़िया। सुभान अल्लाह। नबी तेरे मेरे जैसा, पूरी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी के सर्रे का मुकाबला नहीं कर। और मैं एक दफा बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2004 की, इंग्लैंड के दौरे पे थे, लंदन में एक मुश्तरका प्रोग्राम था, कुछ सेमिनार था, तमाम मसालिक के लोग थे। तो वहाँ पर मैंने सीरत के टॉपिक पर जब गुफ्तगू शुरू की तो मुल्ला जी बैठे हुए थे, मुल्ला जी बैठे हुए थे। अब मुल्ला जी को पसीने छूट गए कि हम तो कहते हैं ये मानते नहीं, ये जो सुना रहा है ये तो कल छोरे आके पूछेंगे रहमान भी जीता है तो कहा था मान देनी, जिस तरह उसने सुनाई तेरे बाप ने नहीं सुनाई। जब भी हमसे हमारी जबान से कोई नबी की सीरत का समंदर बहता हुआ देख के जाता है ना, जाके फिर कहता जरूर है, मौली साहब आप कहते हो मानते नहीं, जो उसने सुनाई तेरे बाप ने आज तक नहीं सुनाई। तो फिर मुल्ला जी यूं पकड़ते हैं, हाँ नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूद और सलाम को नहीं मानते। नबी को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूद और सलाम को नहीं मानते। मैं फिर कहा करता हूँ, कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी का दरूद न माने? मैं दरूद न पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद न पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं मेरे घर रहमत नहीं होती, मैं दरूद न पढ़ूं बीमारी से शफा नहीं मिलती, मैं दरूद न पढ़ूं मुझे नबी की शफात नहीं मिलती। कौन है जो दरूद का मुनकर हो? आ टिब्बा सुल्तानपुर वालों, मैं मुल्ला जी का तोड़ तुम्हें देता जाऊं कि कौन है दरूद का मुनकर। आ मैं दरूद की कीमत, अजमत, बरकत, रहमत, राहत बता के बात को खत्म करने चला हूं कि तुमने उलमा से सुना होगा कि हर इंसान के कंधे पर किरामन कातिबीन बैठे हैं, जिनका काम क्या, दाएं कंधे वाले का काम तेरी मेरी
नीचे निकला, बाएं कंधे वाले का काम तेरा मेरा गुनाह निकला। क्या मतलब? जब तू और मैं कोई नेकी करे तो दाया फरिश्ता उठता है, तेरी और मेरी नेकी को सेव कर देता है। जब तू और मैं कोई गुनाह करे तो फिर दाया नहीं उठता, बाया उठता है, तेरे मेरे गुनाह को सेव कर देता है। मतलब क्या निकला? दोनों की ड्यूटी डिफरेंट, दोनों की ड्यूटी जुदा। नेकी कर ये उठेगा, बदी कर ये उठेगा, दोनों इकट्ठे नहीं उठते। लेकिन हाँ, मैं तुझे नबी के दरूद की कीमत, नबी के दरूद की अजमत, नबी के दरूद की बरकत बताऊं। जब तू और मैं नबी की जात पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह दोनों से कहते हैं दाया तू भी उठ, बाया तू भी उठ। अल्लाह क्या करे? अल्लाह फरमाते हैं देखा नहीं मेरे नबी की जात पर दरूद पढ़ रहा है, तू उठ इसकी नेकियां बढ़ाना शुरू कर, और तू उठ इसके गुनाह मिटाना शुरू कर। नारा तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद। जहां तक बात है मेरे पैगंबर की, तो मैं कहा करता हूं कि मेरा नबी तो इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत, बासाहबत, तय्यब, ताहिर, अतर, मुताहर है। ये सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उस नबी के सीरत के समंदर की लहरों में तैर सके। मैंने पौना घंटा बोलना था और मुझे 50 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए। ईमान से बताओ, उलमा बैठे हैं, वो मेरे सवाल का जवाब देंगे कि मेरा घंटा ख़त्म होने वाला है, मैंने हुजूर की सीरत का कोई मौजू अभी तक शुरू किया? नहीं। बोलो। नहीं। मैं किसी आयत पे बोला? नहीं। मैं किसी हदीस पे बोला? नहीं। मैं तो अभी मुकद्दमतुल जैश में हूँ, मैं तो अभी नबी की सीरत के समंदर की रेत पे चल रहा हूँ, मैं तो पहली लहर को भी टच नहीं किया। मगर ना, मेरे नबी की सीरत अगर सिर्फ कुरान में मैं खोलूं तो 1200 से ज्यादा मौजू सिर्फ कुरान में मेरे नबी की शान है। मेरे नबी का नाम पूछो कुरान में है, मेरे नबी का काम पूछो कुरान में है, मेरे नबी का शान पूछो कुरान में है, मेरे नबी का चेहरा पूछो कुरान में है, मेरे नबी की जुल्फे पूछो कुरान में है, मेरे नबी का माथा पूछो कुरान में है, मेरे नबी की आंखें पूछो कुरान में है, मेरे नबी की जबान पूछो कुरान में है, मेरे नबी का बोलना पूछो कुरान में है, मेरे नबी की खामोशी पूछो कुरान में है, मेरे नबी की आवाज़ पूछो कुरान में है, मेरे नबी का सीना पूछो कुरान में है, मेरे नबी का मदीना पूछो कुरान में है, मेरे नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पूछो वो भी कुरान में है, और मेरे नबी के दिल में आने वाला ख्याल पूछो फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, वो भी कुरान में है। जिस नबी के दिल में आने वाला ख्याल अल्लाह कुरान बना दे, उस नबी का अपना मकाम क्या होगा? वो पैगंबर जो जूतों समेत अर्श पे चढ़ गए, जिंदा बोलेगा, जिंदा, जूतों समेत, जूतों समेत। कुछ न कहा फिर मुझे कहते हैं बासी साहब कहाँ से इस्तेमाल किया जूतों समेत? मैंने कहा मैंने कुरान से इस्तेमाल किया। अल्लाह ने जब मूसा को बुलाया ना तूरे सैना पे, तो साथ प्रोटोकॉल भी बताया, आर्डर भेजा, फखला ना ले मूसा तूरे सैना पे आ रहे हो, जूते उतार के आना। मुझे पूरे कुरान में, पूरी हदीस में दिखा कहीं रब ने अपने हबीब से कहा अर्श पे आ रहे हो, जूते उतार के आना। सुभान अल्लाह, बेशक। जहां बशरों का सरदार, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था कि कर यमसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोसत परम, हुजूर इससे आगे एक बाल बराबर भी गया तो मेरे पर चल जाएंगे। जहां नूरियों का सरदार, नूरी नहीं, नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा है, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत। उस नबी का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत और सूरत। और कोई दावा करे कि मैं मानता हूँ, फलानी मानते, मानती ही दो बंदियत है। बेशक। ज्यादा लंबी बात नहीं करता, पिछले 300 साल की तारीख उठा के पढ़, 300 साल की सिर्फ।
ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू कर, शाह वलीउल्लाह की वलादत से शुरू कर, शाह अब्दुल अजीज तक चल, शाह अब्दुल अजीज से शुरू कर, शाह अब्दुल गनी तक चल, शाह अब्दुल गनी से शुरू कर, शाह इस्माइल तक चल, शाह इस्माइल से शुरू कर, सैयद अहमद शहीद तक चल, सैयद अहमद शहीद से शुरू कर, मौलाना कासिम नानोतवी तक चल, मौलाना कासिम नानोतवी से शुरू कर, सैयद से जनाबे शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी तक चल, हजरत शेखुल हिंद से शुरू कर, हुसैन अहमद मदरी तक चल, हुसैन अहमद मदरी से शुरू कर, अताउल्लाह शाह बुखारी तक चल, अताउल्लाह शाह बुखारी से शुरू कर, अनवर शाह कश्मीरी तक चल, अनवर शाह कश्मीरी से शुरू कर, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद तक चल, मुफ्ती महमूद से शुरू कर, अमीर अजीमत तक चल, अमीर अजीमत से शुरू कर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान तक चल। रब्बे मोहम्मद की कसम, जब भी बातिल से तुझे टकराता नजर आएगा तो सिर्फ देवबंदी नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज भी यूरोपीय यूनियन ने जो करारदाद पास की है कि पाकिस्तान में नामूस रिसालत का कानून खत्म किया जाए, मुसलमानों खत्म करने दोगे? बोलो, खत्म नबूवत का दिफा करोगे? खत्म नबूवत के पहरेदार बनोगे? अगर कोई बदमाश नामूस रिसालत के कानून की तरफ मैली आंख से देखेगा तो ये वही मुसलमान है जो 1973 और 74 में थे। वही हो या बदल गए हो? सारे बोलो। अगर वक्त आए तो खत्म नबूवत का दिफा करोगे? नामूस रिसालत के कानून का दिफा करोगे? नबी के खत्म नबूवत के चौकीदार बनोगे? जो कहते बनेंगे खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये पैगाम दो कि खबरदार मेरे नबी की खत्म नबूवत को मत छेड़ना, मेरे नबी के नामूस रिसालत के कानून को मत छेड़ना। ये उलमाए देवबंद के मानने वाले, ये कारकुन, ये अबाबी, ये जाबाज, ये शाहीन जान दे सकते हैं, पर नबी के नामूस पे आज, सारे बोलो, नबी के नामूस पे आज नहीं आने देंगे। इसलिए हुक्मरानों, अकल के नाखून लेना, इस हसास मसले को मत छेड़ना। साथ दोगे? दोनों हाथ खड़े रखो कि खत्म नबूवत के पहरेदार बनेंगे। पूछ के कहो इंशाअल्लाह। अगर तुम अपने इस वादे पे पक्के रहे, मैं एक शेर यूरोपीय यूनियन की तरफ भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। रिजवान आरफी साहब, आपकी फरमाइश थी 1 घंटा बोले, मैंने घंटा पूरा कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह हज़रत की उम्र में